भारत माता पाठ के रचनाकार जवाहरलाल नेहरू हैं। इनका जन्म इलाहाबाद में एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर और बाद में इंग्लैंड में हैरो और कैम्ब्रिज विद्यालय में हुई। उन्होंने वहाँ वकालत की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में उनके व्यक्तित्व पर गांधी जी का असर पड़ा, यानी महात्मा गांधी जी का असर पड़ा। उनका जन्म 1889 में इलाहाबाद यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह हैं मेरी कहानी, जो आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई है। फिर है विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र, पुत्री के नाम। यह उन्होंने जब वह जेल में थे तब उन्होंने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के नाम पत्र लिखे थे, जो कि इंग्लिश भाषा में थे, अंग्रेजी भाषा में थे। लोगों ने अपनी सुविधा के लिए यानी प्रेरणादायी पत्र होने के कारण उनका हिंदी में अनुवाद कर दिया गया। फिर उनकी अगली रचना है हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया। यह जो रचनाएं मैंने बोली यह मात्र उनके भाषण हैं, उनके संग्रह हैं, उनके लेख हैं, जो उन्होंने विभिन्न स्थानों पर लोगों के समक्ष दिए। स्वाधीनता से पहले वे एक क्रांतिकारी नेता रहे। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए कहते हैं कि उन्हें तत्कालीन बच्चे चाचा करके संबोधित करते थे। प्रस्तुत पाठ भारत माता जो आप लोगों के सिलेबस में है, यह हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। यह मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया है। इसका हिंदी में रूपांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि जिस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों अर्थात सभाओं में जाकर वे आम लोगों को बताते हैं कि भारत अनेक हिस्सों में बटा हुआ होने के बाद भी एक हिंदुस्तान है, इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार हैं, वह यह भी बताते हैं कि भारत एक क्यों है। इसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती और बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है। इसी क्रम में नेहरू जी ने भारत माता शब्द पर विचार किया है और उसका निष्कर्ष भी दिया है, और अपने जलसों में उन्होंने लोगों से भारत माता शब्द का अर्थ भी पूछा है। अब वह लोगों से पूछते हैं, भाई कि भारत माता क्या है, क्या एक निश्चित स्थान है? तो कई बार लोग उत्तर नहीं दे पाते हैं, और कई लोग तो कहते हैं हाँ, हमारा जो पूरा देश है वही भारत है। अपने देश के लोगों को भारत के बारे में बताता हूँ। कभी ऐसा भी होता है कि जब मैं किसी जलसे या सभा में पहुँचता हूँ तो मेरा स्वागत लोग भारत माता की जय इस प्रकार करते हैं। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता हूँ कि भाई तुम यह नारा तो लगा रहे हो, यह भारत माता की जय क्या है? यह कौन यह भारत माता है? कुछ ताज्जुब होकर के लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते कि भारत माता उनकी दृष्टि में क्या है। वे बार बार लोगों से प्रश्न पूछते कि अगर तुम्हारा मतलब भारत माता से भारत की धरती है तो कौन सी धरती? कोई खास प्रकार की धरती है, या कोई गांव है, या कोई सूबा है? नेहरू जी ने किसानों को यह बताया कि कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक संपूर्ण भारत एक अखंड भारत है। यह उनकी यानी यह पूरी भारत की धरती है। और किसान सामान्यतया भारत माता का अर्थ भारत की धरती से ही लिया करते थे, जो सामान्य किसान होते थे। नेहरू जी की स्वयं की भी अवधारणा यही थी कि कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, उसमें रहने वाले विभिन्न प्रकार के लोग
विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग, विभिन्न भाषाओं को मानने वाले लोग, यह सब भारत माता की अवधारणा में आते हैं। आज़ादी से पूर्व किसानों की बहुत सारी समस्याएं थी, जिसमें से सेठों की, सामंतों की समस्याएं थी। किसान लोग धनी लोगों से ऋण लेते थे और जो धनी वर्ग के लोग हैं वह किसानों की संपत्ति को या उनकी ज़मीन को जब्त कर लेते थे। लेखक कहते हैं कि आज़ादी के बाद किसानों की यह समस्याएं समाप्त कर दी गई हैं। इसलिए हम सबको भी उज्ज्वल भारत के लिए अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।